अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 11 अक्टूबर ब्रोज हफ्ता। सरप्राइज जीत तैयार हो चुका है, खिलाड़ी खेल चुके हैं और इस वक्त दौड़ें लगी हुई हैं। हुकूमत शदीद परेशान है, घबराई हुई है। अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहने वाले, एंटी एस्टैब्लिशमेंट का ढोंग रचाने वाले इस वक्त खुलकर बेनकाब हो चुके हैं और किस तरह से लेटे हुए हैं, किस तरह से चीखे मार रहे हैं, धाड़े मार रहे हैं, वो सब कुछ इस वक्त सामने आ चुका है। क्या सरप्राइज आने जा रहा है? इस वक्त नंबर गेम की सूरत हाल क्या है? केपी के असेंबली के अंदर क्या चल रहा है? अगले 2 से 3 घंटे क्यों अहम है? इन सारी चीजों पर इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। मैं आता हूं केपीके के अंदर क्या हो रहा है, क्या सरप्राइज है। लेकिन जो क्रेन वाली पार्टी एहतजाज कर रही है और अभी तक को 20 से ज्यादा लोगों के दुनिया से रुखसत होने की तस्दीक हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोगों को गोलियां लगी हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन सवाल अभी भी वहीं पर है कि इस एहतजाज का एजेंडा क्या है। मैंने बार बार अपने वीलॉग्स के अंदर कहा, ये गोलियां, ये मामलात, ये यानी इंतहाई बहुत बड़ा जुल्म है। इवन सरबराह की, हाफिज की जो बेटी और बीवी के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनको भी उठा लिया गया है या गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये चीजें इंतहाई खतरनाक हो चुकी हैं, इंतहाई शर्मनाक है। लेकिन अगेन इसका एजेंडा क्या है? रजी दादा, ताकतवरों से इनका ताल्लुक है। वो जो सिंधियों के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मरियम नवाज इनको दादा कहती हैं। इनका एक बयान बड़ा मानीखेज है। कहती हैं, तारीख तो यही बताती है कि ऐसे मुजाहिरीन और मुजाहिरे तब भी होते हैं जब किसी ने रिटायरमेंट के बजाय तो सी लेना हो। पता नहीं किस किस की रिटायरमेंट करीब है। कहते हैं कि इस तरह के मामला तब करवाए जाते हैं कि जब एक्सटेंशन लेनी हो, और पता नहीं किसने एक्सटेंशन लेनी है, किसकी रिटायरमेंट करीब है। जाहिर है रजी दादा भी अच्छी तरह ये सारे मामला जानते हैं और हो सकता है आप लोगों को भी अच्छे से अंदाजा हो। 3 बजे अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 12:30 से ऊपर का वक्त है। जो केपी से ताल्लुक रखने वाले सहाफी हैं वो कहते हैं केपी असेंबली का इजलास आज 3 बजे तलब करने का इम्कान है। मुमकिन तौर पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद लाया जा सकता है, क्योंकि इस्तीफा कबूल नहीं हो रहा। हालांकि खबर आ गई है कि अली अमीन गंडापुर ने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा भी पेश कर दिया है। यानी अगर किसी को एतराज हो कि टाइपिंग वाले इस्तीफे के अंदर कोई गलती थी या मसला था, वो कबूल नहीं करना, तो हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा भी आ चुका है। दूसरी तरफ जो एक बड़ा सरप्राइज है, जुनेद अकबर की जानब से यह दावा किया गया है कि जो असल सरप्राइज है ना, वो कहते हैं हमारे हैं 92 एमपीएज केपी असेंबली के अंदर, और कहती है हम सेंचुरी करेंगे, हम 100 का नंबर मुकम्मल करेंगे। यानी वो ये दावा कर रहे हैं कि बजाय इसके कि पीटीआई के बंदे टूटे, हम दूसरी पार्टियों से बंदे अपने साथ मिलाएंगे। बजाय इसके कि हमारे परिंदे उड़े, हम दूसरों के परिंदों को दाना डालेंगे, उनको अपने साथ मिलाएंगे और सुहेल अफरीदी को हम जितने हमारे पास नंबर हैं उससे भी ज्यादा नंबरों से वज़ीर आला बनाएंगे। ये है, वो कहते हैं, असल सरप्राइज। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ जाहिर है डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। असद तूर सहाफी है, नौजवान सहाफी हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कम से कम वो किरदार जो कहते थे हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनको एक्सपोज कर दिया है। और इमरान खान जो चाहते थे कि वो खुलकर सामने आ जाए, वो खुलकर सामने आ चुके हैं। यानी वो इमरान खान ने जो बिसात बिछाई थी ना, उसकी जद में वो आ चुके हैं। और अली मोहम्मद खान से आप इख्तलाफ करें या ना करें, जाहिर है बहुत सारे लोग उनसे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन उनका एक जुमला जो रात को 12 बजे उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि वो फर्दे वाहिद नहीं 25 करोड़ है। डीजी आईएसपीआर साहब ने कहा था ना कि एक फर्दे वाहिद की खातर ऐसी हुकूमत, फर्दे वाहिद की ख्वाहिश पर मुज़ाकरात, बातचीत, वो सारा कुछ, क्योंकि बड़ी तनकीद उसके बाद हुई कि इंडिया से मुज़ाकरात हो सकते हैं, इसराइल के कबूल होने की बातें हो सकती हैं, या फिर उधर जंग के अंदर जो है वो ट्रंप की बात मानी जा सकती है।
तो अपने मुल्क के अमन के लिए सब कुछ क्यों नहीं किया जा सकता? तो उन्होंने कहा था फर्द वाहिद। तो अली मोहम्मद खान ने उन्हें जवाब दिया कि वो फर्द वाहिद नहीं है, वो 25 करोड़ है। अच्छा, अलीमा खान साहिबा भी आज एटीसी रावलपिंडी के अंदर पेश हुई है, क्योंकि उन पर भी मुकदमात बनाए गए हैं और खासतौर पर 26 नवंबर का एहतजाज और उस हवाले से खबरें भी चलती हैं कि उन्हें इन केसेस के अंदर सजा सुनाई जा सकती है। तो आज अलीमा खान रावलपिंडी, हालांकि रास्ते बंद है, इस्लामाबाद किसी और ने क्या बंद करना था? कोई किसी और का एहतजाज तो आएगा ना, यहां तक पहुंचेंगे तो या नहीं पहुंचेंगे? जाहिर अगेन पता नहीं एजेंडा उनका क्या है। एजेंडा यानी देखिए, लोग मशकूक हैं, अगर से वो बेचारे कुर्बानियां दे रहे हैं और जुल्म हो रहा है, जुल्म, लेकिन फिर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या एजेंडा क्या है? क्या अमेरिका को यह पैगाम देना है कि भाई आप जो हमें टास्क दे रहे हैं वो हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे जो है वो लोग बड़े जज्बाती हैं, हम फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे? यानी कुछ जिसे कहते हैं ना कुछ दाल के अंदर काला है, वो दाल तो जरूर काली है। रास्ते बंद है, उसके बावजूद अलीमा खान पेश हुए। लेकिन एक चीज जो है मैं कि खान ने चीखें निकलवा दी, ये चीज आपको माननी पड़ेगी। ये कोई डायलॉग नहीं है, ये कोई किसी को इश्तिहार दिलाने के लिए नहीं। खान ने पूरा सिस्टम, इस्लामाबाद की हुकूमत, सबको हिलाकर रख दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि अपोजिशन की क्या दौड़े केपीके के अंदर। मौलाना फजल रहमान से आज फिर मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन अब परवेज रशीद जैसा बंदा कह रहा है इस फितने को रोको, सब मुत्तहिद हो जाओ। यानी जिसको इमरान खान ने नामजद किया है, जिसके पास केपी के अंदर मखसूस नशिस्तें छीन लेने के बावजूद 2/3 मेजोरिटी है, उसे कहा जा रहा है वो फितना है, उसको रोको। कौन कह रहा है? परवेज रशीद, जमहूरियत का चैंपियन। आमर मतीन साहब सीनियर सहाफी, उन्होंने बड़ा तगड़ा जवाब दिया परवेज रशीद को। कहते हैं सारी उम्र बागी की एक्टिंग करने वाला, डॉन लीक्स का बागी हीरो, साबका एनएसएफ स्टूडेंट लीडर, लिबरल, प्रोग्रेसिव, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, वोट को इज्जत दो का मौजद और सदाबहार जमहूरी पैकर, एक पूरी नस्ल को समझाने वाला कि असल मसला तो पिंडी वाले हैं, मरियम बीबी का उस्ताद, गुजरावाला स्टेडियम में फौज को गाली देने वाले स्क्रिप्ट का असल खिलाड़ी, जिसने नवाज शरीफ को समझाया कि तख्त फौज से लड़कर लिया जाता है, अब उनके दिफा में आ गया है। वाह रे वाह, मुबारक हो। क्या मुबारक हो? सारे चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, सारे चेहरे ही एक्सपोज हो चुके हैं। बहरहाल मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते किए जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मैं आपके गंद का हिस्सा नहीं बनूंगा। हाँ, जमहूरी रवायत के मुताबिक मेरे पास जो 4 सीटें हैं, 5, मैं अपना वजीर आला लेके आ जाता हूं, मैं अपना उम्मीदवार लेके आ जाता हूं। जबकि खबर यह है कि जो है समझाया जा रहा है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस वो मौलाना से मुशावरत कर रही है कि मुश्तरका उम्मीदवार लेके आते हैं। कल भी फैसल करीम कुंडी की मौलाना के साथ मुलाकात हुई थी और आज फिर फैसल करीम कुंडी की मौलाना के साथ मुलाकात होने जा रही है। बहरहाल चीजें काफी जो है वो खतरनाक हो चुकी हैं। खबर यह भी है लाहौर हाईकोर्ट से पीटीआई रहनुमा महमूद रशीद की 9 मई के मुकदमे में 10 साल की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 13 अक्टूबर को अपील पर समाअत करेगा। 2 रुकनी बेंच ने प्रोसिक्यूटर को तैयारी की मोहलत दे रखी है। तो ये चीजें जो है वो इस वक्त हो रही है। रात को भी मैंने वीलॉग किया, तकरीबन 12:30 बजे, 1 बजे के करीब मैंने आपको बताया था सरप्राइज आ रहा है और केपी असेंबली का इजलास यानी इस्तीफा दोबारा भी पेश किया जा सकता है, अदम एतमाद भी लाई जा सकती है और 48 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। डायरेक्ट नया इंतखाब भी करवाया जा सकता है, लेकिन 2 बजे तक रात को मुशावरत जो है वो जारी रही थी और उसके बाद जो है वो फैसला हुआ था कल तक। और अब खबर यह है कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, अब से कुछ देर बाद पेशावर के अंदर एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है। अच्छा, अहम चीज क्या हुई है? डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, हुकूमती जमातों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने खुलकर सुहेल अफरीदी की मुखालफत भी कर दी और तमाम जमहूरी चैंपियन बेनकाब भी हो गए। लेकिन बजाय इसके कि इसका नुकसान होता, खबरें ये पेशावर से आ रही हैं कि पूरी पीटीआई तमाम धड़े मुत्तहिद हो गए हैं, एक पेज पर आ गए हैं। बजाय इसके कि उनके अंदर डिवाइड पैदा होती, वो आपस में लड़ते झगड़ते, वो सारे इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने अब जिद बना ली है कि हम अपना वज़ीर आला बनाकर ही रहेंगे। और दूसरी तरफ
DGISPR ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पर भी पीटीआई का रद्द-ए-अमल आ चुका है। मैं जल्दी से दो चार जुमले उसके आपके सामने रखना चाहता हूं। आज DGISPR की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में तहरीक इंसाफ समझती है कि अवाम को असल सूरत हाल बताने के लिए चंद बुनियादी नुकात वाज़ा करना जरूरी है। पाकिस्तान में तालिबान की वापसी का मामला एक मखसूस सोच के तहत पेश किया गया था, जिसमें आइन और कानून की बालादस्ती को नजरअंदाज करने का तासुर था। यह मनसूबा पहली मरतबा 2021 में उस वक्त की फौजी क़यादत की जानिब से सामने आया। तजवीज़ यह थी कि हथियार डालने वाले दहशतगर्दों को वापस लाकर पाकिस्तान में बसाया जाए। जब यह तजवीज़ उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखी गई तो उन्होंने फौरी तौर पर काबीना, खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदों और कबायली अमायदीन से मुशावरत की। सब ने मुतफिका तौर पर इस मनसूबे को मुस्तरद किया। बाज़ ये मामला पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में भी जेर बहस आया, जहां तजवीज़ दी गई कि तालिबान को आबादकारी का मौका दिया जाए, उनके कैदी रिहा किए जाएं और फाटा के इंतजाम पर नजरसानी की जाए। ताहम इमरान खान के काबीना ने इसे मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रियासत को दहशतगर्द अनासर के सामने झुकना नहीं चाहिए। यानी उन लंबा चौड़ा बयानिया जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके री बटन में दिया। बहरहाल हम आपको KPK से जो सूरत हाल है, बदलती हुई सूरत हाल है, वो बताते रहेंगे। सरप्राइज, बड़े सरप्राइज आने जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।